हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम क्लास 10 ब्रिज कोर्स में आप तमाम स्टूडेंट्स का और व्यूवर्स का इस्तकबाल है। टुडे वी आर गोइंग टू लर्न एक्टिविटी नंबर 17 और यू कैन से डे 17. सो लेट्स स्टार्ट. Competency Allo statement number 9. Learn new words, expressions and enrich his or her vocabulary through reading. नए किस्म के एक्सप्रेशंस, अल्फाज को सीखना और अपने ज़ख़ीरे अल्फाज में इजाफ़ा करना एक्टिविटी नंबर 1 दी गई है. ऑब्जेक्टिव्स या मकासद हैं टू इनेबल द स्टूडेंट्स टू लर्न न्यू वर्ड्स एंड वोकेबलरी. तलबा और तालिबात में ज़ख़ीरे अल्फाज को बढ़ाना और नए अल्फाज को सीखना, इसमें मदद हासिल होती है. टू इनरीच द वोकेबलरी टू डेवलप देयर लैंग्वेज स्किल्स. To make them confident and bold reader through reading skills. To enable them to find out the particular words from the dictionary. तो इसमें क्या होता है, ज़ख़ीर अल्फाज बढ़ने से, नए अल्फाज मालूम करने से रीडिंग स्किल में और लैंग्वेज स्किल में इजाफ़ा होता है और हमें एक तरह का पढ़ने वाले को कॉन्फिडेंस आता है, ख़ास तौर से बच्चों को. और जो मखसूस वर्ड हम जो समझने में दिक्कत पेश आ रही है, उस मखसूस वर्ड्स की डिक्शनरी में हम लोग उसके मीनिंग्स फाइंड आउट कर सकते हैं. इंस्ट्रक्शन है फॉर टीचर्स एंड फैसिलिटेटर्स और पेरेंट्स. चेक वेदर द स्टूडेंट्स आर रीडिंग द पैसेज प्रॉपरली. चेक कीजिए कि स्टूडेंट्स आपके घरों में, क्लासरूम्स में किस पैसेज को बराबर तरतीब से पढ़ रहे हैं या नहीं. ऑब्जर्व द टोन ऑफ वॉइस एंड इंटोनेशंस वाइल रीडिंग पैसेज. पैसेज के दौरान पढ़ते वक्त आवाज़ का उतार चढ़ाव और कहाँ रुकना है कहाँ नहीं, और इस बात का ध्यान दें और मुशाहिदा करें. लेट देम चांस टू गेस द मीनिंग ऑफ वर्ड्स. बच्चे जब पढ़कर पैसेज ख़त्म करेंगे तो उनको गेस करने के लिए, अंदाज़ा लगाने के लिए, वर्ड्स के मायने मालूम करने के लिए मौका फ़राहम करें. ऑब्ज़र्व द प्रोनंसिएशन ऑफ देयर रीडिंग वर्ड्स एंड एक्सप्रेशंस. और वो किस तरह से पढ़ रहे हैं, सही वर्ड्स जो है तलफ़ुज़ के साथ पढ़ रहे हैं या नहीं पढ़ रहे हैं, एक्सप्रेशंस के साथ, इसका मुशाहिदा करें. टेल देम टू कीप इंग्लिश डिक्शनरी वाइल रीडिंग पैसेज एंड डूइंग एक्टिविटीज़. उन्हें कहिए कि पढ़ने के दौरान वो अपने पास डिक्शनरी पास में रखें और इस तरह की सरगर्मी को अंजाम दें. अब स्टूडेंट्स के लिए इंस्ट्रक्शंस हैं. क्या है? रीड द पैसेज केयरफुली एंड फाइंड आउट न्यू वर्ड्स. पैसेज को ध्यान से तवज्जो के साथ पढ़िए और नए वर्ड्स के मायने फाइंड आउट करने की कोशिश कीजिए. लिसन द पैसेज अटेंटिवली टू फाइंड आउट अननोन वर्ड्स. और पैसेज को बगौर सुनिए और अननोन वर्ड्स यानी नए अल्फाज के मायने मालूम करने की कोशिश कीजिए. गेस द मीनिंग ऑफ न्यू वर्ड्स एंड ट्राई टू टेल द क्लास. और गेस कीजिए, अंदाज़ा लगाइए नए वर्ड्स का और क्लास के सामने पेश कीजिए. टेक डाउन ऑल इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स इन योर नोटबुक. और जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं वो अपनी नोटबुक में बयाज में जो है दर्ज कीजिए. सो दिस इज़ योर इंस्ट्रक्शन. नाउ नेक्स्ट, कंप्लीट द ऑल एक्टिविटीज़ एज पर गिवन इंस्ट्रक्शन. पूरी सरगर्मियाँ हिदायत के मुताबिक मुकम्मल कीजिए. कीप एनी गुड इंग्लिश डिक्शनरी विथ यू. और अपने पास एक अच्छी किस्म की डिक्शनरी पास में रखिए, या ऐप भी आप जो है उसका मोबाइल में इंस्टॉल कर सकते हैं. लर्निंग एक्टिविटी दी गई है. टीचर आस्क टू रीड द पैसेज केयरफुली एंड टेल टू फाइंड सम न्यू वर्ड्स. टीचर्स बच्चों को पैसेज पढ़ने के लिए कहेंगे और नए वर्ड्स को फाइंड आउट करने के लिए कहेंगे, और उस सरगर्मी को अंजाम देने के लिए आपकी टीचर्स मदद कर सकते हैं और बच्चों को इस इंस्ट्रक्शन को फॉलो करके इस टास्क को कंप्लीट करना है. सो व्हाट इज़ द पैसेज? अब मैं पैसेज पढ़ रहा हूँ. अब इसमें बहुत सारे नए वर्ड्स होंगे. यू कैन फाइंड आउट न्यू वर्ड्स फ्रॉम दिस पैसेज. एट लीस्ट वन अर्थक्वेक हैपन्स समवेयर इन द वर्ल्ड एवरी डे. दुनिया में हर रोज़ कम अज़ कम एक जलज़ला जो है क्या होता है, आता है. ऑन सम डेज देयर आर मैनी मोर. और कुछ दिन तो कुछ जगहों पर तो रोज़ाना ही आता है. अ फ्यू काउजेज ग्रेट डैमेज एंड लॉस ऑफ लाइफ. और कुछ जगहों पर कुछ लोगों के बड़े नुकसान और जान की बाजी का भी क्या होता है, ये सबब बनता है.
Some are felt only as slight shudders of the ground. Many more are so small that they cannot be felt at all. कुछ सिर्फ ज़मीन की हल्की हलचल के तौर पर महसूस किया जाता है। बहुत से लोग इतने छोटे हैं कि इनको जो है महसूस ही नहीं किया जा सकता। We know about them only because they are shown on a seismograph, a delicate instrument which records movements of the ground. तो इस ज़लज़लों के बारे में हम सिर्फ इस वजह से उनको पहचानते हैं, जानते हैं कि ज़लज़ला आने वाला है, सिर्फ और सिर्फ सिस्मोग्राफ पर दिखाया जाता है। एक ऐसा नाजुक सा आला है जिससे ज़मीन की नक़्ल व हरकत रिकॉर्ड होती है। यानी ज़मीन के अंदर किसी तरह की हलचल होती है तो ये आला सिस्मोग्राफ जो है इसमें बताता है। एक ऐसा आला है, ठीक है। It has a small needle which scratches a white line on a trap of black paper. इसकी एक छोटी सी सुई होती है इस आले में, सिस्मोग्राफ में, जो काले रंग का कागज़ की पट्टी पर सफ़ेद लकीर क्या करता है, खींचता है ना। ब्लैक पेपर, काले पेपर पर एक बारीक सी सुई होती है। अगर ज़मीन में हलचल होती है तो इस आले में वो लाइन खींचता है, विच इज़ गोइंग राउंड ऑन अ ड्रम, जो ढोल पर घूम रही होती है। ड्रम, ढोल। When everything is quite still the line is straight. जब सब कुछ बिल्कुल ठीक है, ज़मीन में किसी भी तरह की हलचल नहीं हो रही है, तो लाइन सीधे होती है। But when the ground shakes the line becomes wiggly. लेकिन जब ज़मीन हिल जाती है तो लाइन जो है क्या होती है, अपनी जगह से हिलने लगती है, विगली हो जाती है। A severe earthquake, even though it is a long way away, makes large wiggles on the line. तो एक शदीद ज़लज़ला अगरचे ये बहुत दूर है, लाइन पर बड़े बड़े विगलियाँ करता है। पैराग्राफ से many earthquakes happen under the sea and they often cause great waves. बहुत से ज़लज़ले समंदर के नीचे आते हैं और वो अक्सर बड़ी लहरों का क्या करते हैं, सबब बनते हैं। तो उनको वी कॉल दैट सुनामी। उसको हम लोग क्या कहते हैं, सुनामी कहते हैं। सुनामीज आर टॉलर दैन अ हाउस एंड दे रेस अक्रॉस द सी वन आफ्टर अनदर एट हाई स्पीड। सुनामी एक घर से ऊंची होती है और वो एक के बाद एक तेज़ रफ्तार से समंदर के पार दौड़ते हैं। ये बहुत ज़्यादा तेज़ होते हैं। शिप्स इन देयर path may be wrecked and when the waves reach land there may be flooding and enormous damage. जब इनकी राह में बहरी जहाज़ जो है, इनके रास्ते में जहाज़ आ जाते हैं तो वो तबाह बर्बाद हो सकते हैं। जब लहरें ज़मीन तक आ जाती हैं तो वहाँ से सैलाब आ सकता है, तो और बहुत ज़्यादा नुकसान होने का अंदेशा बड़े पैमाने पर सुनामी की वजह से होता है। नाउ हमने अर्थक्वेक्स है ना, अर्थक्वेक को नापने का आला, सिस्मोग्राफ और सुनामी के बारे में ये जो है क्या पढ़ा, पैराग्राफ पढ़ा। नाउ यू कैन सी देयर आर डिफरेंट न्यू वर्ड्स फॉर यू. You can underline and note down your notebook and find out their meanings in Urdu with the help of dictionary. तो न्यू वर्ड इसमें क्या है, एक्टिविटी नंबर 1 दी गई है, मैच द वर्ड्स, अपोजिट वर्ड्स इन कॉलम ए विद देयर मीनिंग्स इन कॉलम बी. इनके अपोजिट वर्ड है. नाउ ह्यूज इट मीन्स बड़ा, सो व्हाट इज द अपोजिट वर्ड इन कॉलम बी. वाइब्रेशन, हिलना, उसका यहाँ पर कौन सा आता है आप बिल्कुल अंदाज़ा लगा सकते हैं. नंबर 3 लिटिल, थोड़ा सा, उसका यानी छोटा, उसका बड़ा, यहाँ पर क्या होगा, बड़ा वर्ड, बड़े के लिए कौन सा वर्ड है वो यहाँ बी में आ सकता है. लॉस, खोना,
So this is the activity number 1. Match the opposite words in column A with their meanings in column B. Activity number 2. Answer the questions. Which are the various nouns in the passage? इसमें इस पैसेज में जितने भी नाउन्स हैं उनके नाम, उनके वो नाउन्स वाले वर्ड जो है फाइंड आउट करने हैं. नंबर 2. डिड यू फाइंड एडजेक्टिव्स हियर? विच आर दे? तो इसमें भी एडजेक्टिव्स भी हैं, सिफत वाले वर्ड्स भी हैं जो आपको फाइंड आउट करने हैं. नाउ एक्टिविटी नंबर 3. कंप्लीट द वर्ड चेन ऑफ वर्ब्स. एड 4 वर्ड्स ईच बिगिनिंग विद द लास्ट लेटर ऑफ द प्रीवियस वर्ड ऑफ योर ओन. खुद से ऐसे वर्ड्स एक्टिविटी नंबर 3 में फाइंड आउट करने हैं जो वर्ब्स से रिलेटेड हों, है ना. फेल्ट, ये क्या है? एक वर्ब है, महसूस करना. तो टी से एक नया वर्ड आना चाहिए. इस तरह से 4 वर्ड जो है, चारों के चारे जो है वर्ब से रिलेटेड होना चाहिए, जिसको हम लोग कहेंगे वर्ड चेन. सो दिस इज़ योर एक्टिविटी नंबर 3. तो यहाँ पर सॉल्व एक्टिविटी दी गई है डेमो के तौर पर. तो आप पैसेज को रीड करके सही आंसर को एक्सपेक्टेड कर सकते हैं. दिस इज़ द एक्टिविटी नंबर, नो दिस इज़ द सॉल्व एक्टिविटी. फिल इन द ब्लैंक्स दिया गया है. मैनी डैश हैपन अंडर द सी. सेकेंड है डैश आर टॉलर देन अ हाउस. तो यू कैन फाइंड आउट द आंसर विथ दिस इन दिस पैसेज. ठीक है, तो पैसेज में आप जो है फाइंड आउट कर सकते हैं. फिल इन द ब्लैंक्स वाली ये एक्टिविटी है. प्रैक्टिस हम लोग करेंगे. टीचर्स टेक्स 1 वर्ड फ्रॉम द पैसेज एंड टेल स्टूडेंट्स टू ऐड रिलेटेड वर्ड्स फॉर इट. रिलेटेड वर्ड यानी उससे जुड़ा हुआ वर्ड, जैसे हाई, स्पीड. ठीक है, हाई यानी ज़्यादा, बड़ा. अब तेज़, स्पीड, रफ्तार जो है स्पीड को कहेंगे. तो हाई क्या क्या होता है? हाई टेम्परेचर होता है ना. इस तरीके से वर्ड जो है, हाई वेव्स होते हैं, लहरें, है ना. और कौन कौन सी जो है यहाँ पर पैसेज में रिलेटेड है जो हाई से वर्ड है, यहाँ पर हमें लिखना है. नाउ नेक्स्ट एक्सटेंशन एक्टिविटी और पैरेलल एक्टिविटी में रीइंफोर्समेंट में दिया गया है. तो यहाँ पर एक पैसेज है, आपको पढ़ना है उस पैसेज को, और पढ़कर क्या करना है, उस पर जो है एक्टिविटी करनी है. तो दिस इज, यू कैन solve the activity on your own with the help of this passage. You can take the support of your parents or facilitators or teachers. Now today I learned, हमने क्या सीखा आज? Today I have learned how to deal with new words and meanings. नए अल्फाज जब हमारे पैसेज पढ़ने के दौरान जब हमारी नज़रों के सामने आते हैं तो हम उसको कैसे समझें, इस एक्टिविटी में हमें सीखने को मिलेगा. नंबर 2, हाउ टू यूज़ डिक्शनरी वाइल रीडिंग एनी टॉपिक. जब भी कोई पैसेज या टॉपिक पढ़ते हैं तो हम लोग पास में डिक्शनरी रखेंगे तो उस उन्वान को या उस टॉपिक को पढ़ने के लिए हमें आसानी होगी विद द हेल्प ऑफ डिक्शनरी. नंबर 3, अबाउट द वर्ड चेन एक्टिविटी. और वर्ड चेन भी हमने देखा, जिससे मैंने आपको सहूलत फराहम करके दी कि ये वर्ड चेन कैसे होता है. ये पिछले स्टैंडर्ड लैंग्वेज स्टडी में भी हम लोग पढ़ चुके हैं. नंबर 4, हाउ टू इम्प्रूव वर्ड पावर. वर्ड पावर यानी हमारा जो है जुमलों की या अल्फाजों में इजाफा किस तरह से कर सकते हैं, किस तरह से सुधार ला सकते हैं, ये हमने देखा.